हेलो एवरीवन। आज हम लोग चेस्ट का एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो 2020 में पूछा गया था। और ये प्रॉब्लम है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से रिलेटेड था। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा था वो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा था। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट को यूज़ कर लेते हैं। ये कोई इनफाइनाइटली करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रही है। हमने कंसिडर किया है कि जो करंट आई है वो अपवर्ड फ्लो हो रही है। तो जब हम किसी भी पॉइंट पी पे इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है वो मी नॉट आई टू पाई आर, फिर आर इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस वायर टू द फील्ड पॉइंट। ओके, दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट। हमें सिंपल इसका यूज़ करना था। हम लोग प्रॉब्लम में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसका यूज़ कर लेते हैं। प्रॉब्लम में 3 वायर्स दे रखे हैं जो कि इक्वली स्पेस्ड हैं और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी डी है। इसमें बता रखा है कि तीनों में जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। और साथ साथ इसके यहाँ पे ये बोला गया है कि जो मिडिल वायर है उसके दोनों साइड में, बोथ साइड्स, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। हमें उन पॉइंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि जो पॉइंट्स है वो पी है और इसका मिडिल वायर से डिस्टेंस आर है। तो हमें निकालना होगा ये डिस्टेंस का वैल्यू। हमको यहाँ कुछ नहीं करना है। इन तीनों वायर्स की वजह से इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके उसका सम जीरो के इक्वल रख देना है और आर की वैल्यू फाइंड कर लेना है। दिस इज वायर 1, 2 and 3. Now solve the problem. Magnetic field due to wire 1, 2 and 3। हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए मैग्नेटिक फील्ड को V1, V2, V3 एज्यूम कर लेते हैं। तो ड्यू टू वायर 1 दिस फील्ड इज म्यू नॉट आई टू पाई। अब यहाँ डिस्टेंस कितना लेंगे? इस वायर की वजह से हम लोग यहाँ पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट तक का कितना होगा बता सकते हैं? मैं बताता हूँ। टोटल डिस्टेंस इज डी और इस पॉइंट से पी तक का डिस्टेंस है आर। तो ये डिस्टेंस जो बचा हुआ है वो डी माइनस आर है। तो यहाँ लिख देते हैं डी माइनस आर। ओके, अगेन एंड ऑल्सो डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल का यूज़ कीजिए और थंब को करंट की डायरेक्शन में रखिए और फिंगर्स को कर्ल कीजिए तो हमें जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन का पता लग जाएगा। हमारी फिंगर्स जो है इनसाइड जा रही हैं पेपर ऑफ प्लेन के, तो जो ये डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो सिमिलरली हम लोग V2 फाइंड कर सकते हैं, म्यू नॉट आई टू पाई आर एंड इट्स डायरेक्शन इज दिस। इन द सेम वे V3 मैं यहाँ लिख देता हूँ, वहाँ विजिबल नहीं हो रहा। V3 इज दिस म्यू नॉट आई 2 पाई d plus r and also it's in अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड का मतलब जो प्लेन ऑफ पेपर है उसके परपेंडिकुलर वो भी आउटवर्ड डायरेक्शन में। ओके, मैंने जैसा कि बताया था कि हमको इसके बाद कुछ नहीं करना है। हमने तीनों वायर्स की वजह से पॉइंट पी पे फील्ड को कैलकुलेट कर लिया है। अब हम इन तीनों फील्ड्स के सम को जीरो के इक्वल रख देंगे। V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल्स टू 0। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, इन सभी वायर्स का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। जो वायर B1 की वजह से वो इनवर्ड है, बाकी दो की वजह से आउटवर्ड है। तो साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है आप लोगों को। तो सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे हम लोग अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस।
जो करंट जो मैग्नेटिक फील्ड्स जेड एक्सिस के अलॉन्ग है उनको पॉजिटिव ले लेंगे, बाकी को नेगेटिव ले लेंगे। ओके, तो B1 को हम लोग क्या ले लेंगे, नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव जेड डायरेक्शन में है। म्यू नॉट I 2 पाई D माइनस R प्लस म्यू नॉट I 2 पाई R अगेन प्लस म्यू नॉट I 2 पाई D प्लस R इज इक्वल्स टू 0। म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई, जो ये तीनों टर्म है उनमें से कॉमन है, और फिर हम इसको 0 के इक्वेट कर देंगे और ये 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, रिमेनिंग टर्म लिख लेते हैं, 1 अपॉन D माइनस R एंड इट इज़ इन माइनस, प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन D प्लस R। वीडियो लेंथी हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट इसका वैल्यू यहीं पे लिख देता हूँ। जो वैल्यू आएगा वो D अपॉन √3 आएगा, सॉरी प्लस माइनस √3। आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमको ऐसे दो पॉइंट्स मिलते हैं जिन पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0 होता है। पहला पॉइंट ये है, ये -d/3 है। अदर पॉइंट इस साइड होगा जो +d/3 होगा। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, थैंक यू।